जनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जीवन के आधार श्री हरि विष्णु दर्शन देकर कृतार्थ करें प्रभु। कैसे स्मरण किया? प्रणाम भगवान। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आदेश करें। भगवान, जिस वस्तु का कोई आधार ही नहीं उसका पतन तो होना ही है ना। आप ठीक कह रहे हैं देव। बिना आधार के मंदराचल भी समुद्र में डूबता जा रहा है। भगवान, आप तो संसार का आधार है। गिरे हुए को उठाना आपका स्वभाव है। अब आप ही इस समस्या का समाधान करें प्रभु। सूर्यदेव, आपको मेरा शत शत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। मुझे तो आरंभ से ही देवताओं से यही अपेक्षा थी। तुम देवता लोग केवल कायर ही नहीं, स्वार्थी भी हो और कपटी भी। विश्वासघात तुम लोगों का स्वभाव है। हर अच्छे कार्य में अड़ंगा डाले बिना तुम लोगों को चैन नहीं आता। ये सारे अवगुण असुरों के हैं, देवताओं के नहीं। असुर ही शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। अभी भी अकारण ही झगड़ा खड़ा कर रहे हो। अकारण कुछ नहीं कर रहे हैं, सत्य ही कह रहे हैं। तुम लोगों के शरीर में बल तो है नहीं और चले समुद्र मंथन कराने। जितना बल तुम्हारे शरीर में है, यदि उसकी आधी भी बुद्धि होती तो ऐसी बातें नहीं करते। बस बातें ही करना सीखा है तुम सब लोगों ने। बुद्धि की इतनी महानता है तो बुद्धि से समुद्र मंथन करके दिखाओ। हे भगवान सूर्य नारायण, इस विवाद का अंत कराइए। यदि इसका अंत ना हुआ तो समुद्र मंथन कैसे होगा? चोटी वाले साधु, ऐसे ही पुकारते रहो अपने सूर्यदेव को। ना वे आएंगे और ना ही समुद्र मंथन शुरू होगा। जय श्री हरि। कच्छप अवतार श्री हरि विष्णु की जय। कच्छप अवतार श्री हरि विष्णु की जय। जय हो श्री हरि, जय हो। देवराज इंद्र, असुरराज विप्रचति, आप दोनों सच्चे दिल से मित्रता कर लें और पुनः समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ करें। समुद्र मंथन फिर से आरंभ किया जाए। ओम सूर्याय नमः।
नारायण नारायण। भगवान सूर्य देव की जय हो। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। आप ही की कृपा से इस संसार में धर्म का अस्तित्व है। आप ही की कृपा से शुभ शक्तियों का वर्चस्व है। देवर्षि, लगता है समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया है। नारायण नारायण। प्रभु, आपसे कौन सा रहस्य छिपा है? इस संसार में जो भी होता है आप ही की इच्छा से होता है, और जो नहीं हो पाता वहां भी आप ही की इच्छा सर्वोपरि होती है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है देवर्षि कि एक बार फिर से आपके मन में किसी जिज्ञासा ने जन्म ले लिया है। मैं पुनः वही कहूंगा प्रभु कि आपसे कौन सा रहस्य छिपा है, किंतु फिर भी यदि आप मेरे मुख से कहलवाना ही चाहते हैं तो मेरी जिज्ञासा ये है कि इतने भारी भरकम और विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने से क्या श्री हरि विष्णु को कष्ट नहीं हो रहा होगा? देवर्षि, उन्हें कष्ट कैसा? उनके लिए तो संभव और असंभव कोई बात ही नहीं। श्री हरि के विशाल स्वरूप पे रखा मंदार पर्वत ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे मनुष्य के शरीर पर चींटी रेंगती हो। ये तो है प्रभु, श्री हरि के सामने तो सारी सृष्टि बोनी है, फिर ये पर्वत का क्या अस्तित्व है? तो मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु कि आपसे ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा। देवर्षि, मैं अभी ध्यान लगाकर श्री हरि विष्णु का ही खेल देख रहा था। क्षीर सागर की आगात जल राशि में उनकी सैया है। जल में शयन करना उनका प्रिय मन बहलाव है। जब देव और दानवों ने उनकी पीठ पर रखे मदराचल पर्वत को घुमाना आरंभ किया, तब कच्छप भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोमल हाथों से कोई उनकी पीठ को सहला रहा है। प्रभु, बस एक प्रश्न और। पूछिए मुनिवर। भगवान, बस इतना बता दीजिए कि समुद्र के गर्भ से अमृत कब प्राप्त होगा? अमृत तो बाद की बात है देवर्षि। अभी तो समुद्र के गर्भ से बहुत कुछ निकलना बाकी है। लेकिन मुझसे पूछने से अच्छा है कि आप स्वयं समुद्र तट पर जाएं और वहां पर घटने वाली हर घटना के साक्षी बने। शायद आप भूल रहे हैं देवर्षि कि ये वे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड के इतिहास में केवल एक ही बार घटेंगी। हाँ प्रभु, आपने सत्य कहा, मैं तो भूल ही गया था। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? कब से सब लोग इस पर्वत को घुमाए जा रहे हैं। ना तो अमृत निकल रहा है और ना ही स्वर्ग का राजकोष। थोड़ा धैर्य रखो पुत्र राहु, समय आने पर सब कुछ निकल आएगा। क्या निकल आएगा? व्यर्थ का परिश्रम है ये। इन दुष्ट देवताओं का षड्यंत्र है। इसमें इनका कोई स्वार्थ है। इन्होंने अपने किसी कार्य के लिए हमें मूर्ख बनाया है। इतने अधीर मत हो पुत्र राहु। यदि असुर सेना अपना परिश्रम कर रही है तो उतना ही परिश्रम देश सेना भी कर रही है। इन लोगों ने इतना बड़ा आयोजन अकारण नहीं किया है। इसी कारण की तो चिंता है मुझे।
कहीं ऐसा ना हो कि हम अमृत की प्रतीक्षा करते रहें और ये दुष्ट देवता लोग कोई चाल चल के फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर ले। ये राहु फिर से अनुचित बातें कर रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अग्निदेव, ये समय वाद विवाद में पड़ने का नहीं है। पिताश्री, मैं आपको बार बार चेता रहा हूं, किंतु आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरी बात मान लीजिए और स्वर्गलोक वापस चलिए। यदि तुम्हारा अनुमान सत्य निकला तो इस संसार से हम इन देवताओं का अस्तित्व ही मिटा देंगे। ये छल करके स्वर्ग पर अधिकार तो कर सकते हैं, किंतु हम असुरों की प्रचंड शक्ति का सामना नहीं कर सकते। ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं पिताश्री? हम तुम्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं पुत्र। यदि इन देवताओं ने छल से स्वर्ग पर अधिकार कर भी लिया तो स्वर्ग पर वापस अधिकार करना हम असुरों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा। किंतु इन देवताओं से मित्रता करके जिस कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, उस कार्य को पूरा किए बिना जाना उचित नहीं होगा। ये क्या निकला है समुद्र में से? कैसी दुर्गंध है ये? नारायण नारायण। देव ऋषि, ये क्या विपत्ति है? हम तो समुद्र में से अमृत निकलने की आशा कर रहे थे, ये क्या निकल आया? लगता है पूरा जगत नष्ट हो जाएगा। आशा नहीं कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। अमृत का झांसा देकर हमें मूर्ख बना रहे थे, किंतु तुम लोगों का षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा। असुर सेनापति राहु, विपत्ति के इस समय पर आरोप प्रत्यारोप करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कृपया शांत रहें। ओम सूर्याय नमः। देवों, असुरों, इस तीव्र गंध वाले हलाहल विष को देखकर आप लोगों को विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चोटी वाले साधु, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि यह विष है? हाँ असुरराज, ये हलाहल विष है। कपटी इंद्र, अब तो हमें भी विश्वास होने लगा है कि तुम कोई षड्यंत्र करके हम सबको यहां लाए हो। असुरराज विप्रचति, इस प्रकार बार बार क्रोधित होने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप ये नहीं समझ रहे कि इस प्रकार समुद्र से विष का निकलना इस बात का संकेत है कि आपके प्रयास सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये चोटी वाला साधु हमें शब्दों के जाल में फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। तनिक मुझे समझाओ, ये किस प्रकार की सफलता है? नारायण नारायण, ये समझना तो अति सरल है। समुद्र के गर्भ में केवल अमृत ही तो नहीं होता है ना, उसमें अनगिनत वस्तुएं होती हैं। यदि एक वस्तु समुद्र के बाहर आई है तो इसका अर्थ है कि अन्य वस्तुएं भी शीघ्र ही बाहर आएंगी। इसका अर्थ है
कि शीघ्र ही अमृत भी इस समुद्र से बाहर आएगा। फिर से शब्द जाल। चोटी वाले साधु, ऐसी तीव्र गंध के रहते मंथन का कार्य कैसे होगा? वीर राहु, इस संसार में हर शुभ कार्य में विघ्न पड़ते हैं, किंतु ये विघ्न नहीं, तुम्हारे पराक्रम की परीक्षा है। जो इन विघ्नों को देखकर भाग खड़े होते हैं, वो कायर और बलहीन होते हैं, किंतु जो इन विघ्नों को जीत लेते हैं, वही सुख का भोग करते हैं। ये लंबी चौड़ी बातें करना बंद कर और ये बता कि इस विष को यहां से कैसे हटाया जाए। असुरराज, इस विष को हटाने की युक्ति तो मैं बता दूंगा, किंतु उसे पूरा आप दोनों मित्रों को मिलकर ही करना होगा। करेंगे, हम करेंगे। आप युक्ति बताइए। तो फिर देवेंद्र, असुरराज, इस विष को हटाने का एक ही उपाय है। आप दोनों मिलकर कैलाश पर्वत जाएं और वहां जाकर आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करें और उनसे इस विष को पीने की प्रार्थना करें। मुनिवर, ये आप कैसी युक्ति बता रहे हैं? भगवान भोलेनाथ को तो लड्डुओं का भोग लगता है, कोई हलवा पूरी खिलाता है, और हम उनसे विष पीने का निवेदन करें? नहीं, ये तो असंभव है। कहीं उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो हम सब कामदेव की भांति भस्म हो जाएंगे। मुनिवर, आप कोई और युक्ति बताइए ना। आज पहली बार इस इंद्र ने बुद्धि वाली बात की है। ऐसा करना तो स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। असुर सेनापति आप और देवराज इंद्र आप दोनों ये भूल रहे हैं कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। कैलाशपति भगवान शिव के लिए क्या विष और क्या अमृत। उनके भक्त तो दिन रात उन्हें आग धतूरे का भोग लगाते हैं। भगवान शिव परम दयालु और परोपकारी हैं। आप दोनों बिना किसी भय के उनकी शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देंगे। मुझे लगता है कि देवर्षि ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है सुराज विप्रचति? यदि ऐसा है तो हम सब चलते हैं उनके पास। कैलाशपति भगवान शिव की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय।